ये उज्जैन के कुछ समाचारों की प्रस्तुति करें। अब जब सुबह मैं सड़क पर दर्शन करने के लिए निकला तो किस्मत से महापौर और उनकी टीम के वहाँ दर्शन हो गए सरा पे। जब मेरे उनसे चर्चा होने लगी तो मैंने कहा भैया यार सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है, नालियाँ चौक है। तो उनके पास में कोई जवाब नहीं था, मौन रहे। उन्होंने कोई वो प्रकाश शर्मा है, पार्षद है, उनसे कह दिया ये जवाब देंगे। मैंने कहा ये क्या जवाब देंगे। जब उनसे पूछा कि भैया सफाई नहीं होती है, व्यापारी कचरा डाल रहे हैं गटरों में, तो मैंने कहा आप उन पर कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। मौन रहे, कुछ भी नहीं। उसके बाद में आया, मैंने कहा कि सभी आप घूम रहे हैं, आज का पानी का जो सप्लाई हुआ ना उसका TDS कितना है। तो महापौर जी कहने लगे अरे हमें थोड़ी पता। फिर उन्होंने वो प्रकाश शर्मा को कह दिया अरे बताओ TDS। तो मैंने कहा भैया आज का TDS जो पानी सप्लाई किया कितना था, कितना रहा, कहाँ का, किसके क्षेत्र में। अरे अभी जांच चल रही है, वो रिपोर्ट आगे दे देंगे। मैंने कहा वाह, इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है कि आप पानी सप्लाई कर दोगे तो उसके चाहे जैसा उसकी रिपोर्ट आएगी 11-12 बजे। कितनी अच्छी बड़ी बात है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, गंदा पानी। और अभी कुछ क्षेत्रों में जब मैं घूमा तो मुझे लोगों ने शिकायत की कि आज भी बदबूदार पानी आया, मटमैला पानी आया। तो ये हो क्यों रहा है। अरे मामला तो बड़ा विचित्र हो गया उज्जैन का भी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब जो इंदौर के भागीरथपुरा से जो गंदे पानी की जो गंगा निकली है ना, वो जनगंगा में भी परिवर्तित हो गई है। अब जनता में भी खुला आक्रोश है। अब तो खुलेआम जनता कह रही है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ये हालत है कि उज्जैन में कि जब महापौर जी को ही रिपोर्ट के पता नहीं कि TDS से आज का कितना रहा, सप्लाई करना रहा, कुछ भी नहीं। तो बोले अच्छा आप इसका एक समाधान बताओ। अरे मैंने कहा आप जो TDS जो मीटर आता है वो ला के रख लो, आप भी चेक कर लोगे। और जो ये RO वाटर के नाम से जो सप्लाई हो रहा है ना, ये कोई RO वाटर नहीं है। ये तो हैंडपम्प से फिल्टर किया हुआ पानी है, वो ले आते हैं और RO के नाम से सप्लाई करते हैं। इसका भी चेकिंग होना चाहिए। और पानी का कितना व्यवसाय हो रहा है, क्या इन सबके पास में लाइसेंस है क्या, जरा इसकी भी जांच करो। मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो हमारे जो महापौर जी है ना, चुपचाप मौन हो गए। वो फिर मुझसे ही पूछने लगे कि आप अच्छा एक बात बता दो कि पानी पीने लायक पानी का TDS कितना होना चाहिए। मैंने कहा आप अफसरों से पूछ लो। और जहाँ तक हमारा संज्ञान है कि 80 से 120 तक का TDS वाला पानी पीने योग्य होता है, उसके ऊपर वाला पानी पीने योग्य नहीं होता। तो अब आप इसके लिए जांच करवा लीजिए। ठीक है महापौर, आज मुझे अचानक सड़क पर वहाँ मिल गए। हमारे उसमें पार्षद अजय शर्मा भी थे और भी थे, कुछ लोग भी थे, मगर जनता कुछ बोलना नहीं चाहती। दिक्कत तो यह है, हम तो करें। अब वो शायद हो सकता है कि महापौर जी को मेरे बारे में कुछ संज्ञान भी न हो, पता भी नहीं हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। वो तो एक हमने तो सामान्य नागरिक की तरह से बातचीत की, तो उसका भी उनके पास में कोई उत्तर नहीं मिला। अब इससे तो ये सिद्ध हो गया ना कि हमारे शहर का नागरिक भी जागरूक है। वो पानी के प्रति, सफाई के प्रति, अतिक्रमण के प्रति, सबके प्रति जागरूक है, वो बात करता। परंतु यहाँ पर अब ये जो हमारे जो नेता है ना, इनका चरित्र तो सुधरना ही नहीं है। ये तो जो गंदे पानी की गंगा है, जो गंदा पानी आ रहा है ना, जो उसकी गटर में और अतिक्रमण की गटर में, कुव्यवस्था की गटर में, और सब में है ना डूबने का ही प्रयास कर रहे हैं। सब में गोते लगा रहे हैं उसमें और बड़ा स्नान कर रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र हो गया भाई। अब क्या किया जाए उज्जैन की जनता को। यहाँ जनता तो बोलने को तैयार ही नहीं है। उसका तो एक सिद्धांत है कि देश में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, परंतु मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। ये वाली बात यहाँ पर आ गई है हमारे जनता की। अब जनता भी को भी तो जागरूक होना चाहिए ना, आँख में आँख मिला के सवाल करना चाहिए
कि ये क्या हो रहा है, आज कितने कितने क्षेत्रों में गंदा पानी आया है बता। और वहाँ पर बताइए कि आपके जो नगर निगम के टैंकर है उनकी कब कब सफाई हुई, कितनी बार सफाई हुई, इसका भी जवाब दीजिए, इसका भी जवाब पूछिए। और जितनी पानी की टंकियाँ के 2025 में कितनी पानियों की टंकियों की सफाई और कितनी बार सफाई हुई, इसका भी जरा विवरण दीजिए, कीजिए आप वहाँ अपने वहाँ का वक्तव्य दीजिए, ताकि यहाँ का मीडिया जगत जो है ना उसको भी तो नोटिस में आए कि हाँ हाँ ऐसा हुआ है। तो ये मामला बड़ा विचित्र हो गया है उज्जैन का, और उज्जैन की तो स्थिति बड़ी गलत है। हमारे महाकाल राजा है ना, उनके राज में इतनी पोल हो गई है, इतनी पोल हो गई, इतनी पोल हो गई है कि कहीं भी किसी भी पोल में क्या क्या हो रहा है किसी को कुछ संज्ञान ही नहीं होने पाता। चलिए अब आइए मैं महापौर जी से एक सवाल करता हूँ कि यहाँ पर कितने होटल्स हैं, कितने लॉजेस हैं, और कितनों के वहाँ पार्किंग है, और कितने होटल्स और लॉजेस के वहाँ पार्किंग नहीं है। जब पार्किंग नहीं है तो उनको नियम विरुद्ध लाइसेंस किसने दिया, इसकी भी तो ज़रा जांच कीजिए, नहीं करेंगे। और आप बताइए यहाँ को अनेक व्यापारी हैं जो बिना लाइसेंस के व्यवसाय कर रहे हैं, कब होगी चेकिंग आप बताइए, आपके पास में रिकॉर्ड है क्या? नहीं होगा ना, तो आप ज़रा देखिए और भौतिक सत्यापन कीजिए। अरे कुछ भी नहीं हो रहा है। ज़रा क्षीर सागर की स्थिति देख लीजिए, वहाँ के पानी का TDS नाप लीजिए कितना है, आपको भी शर्म आ जाएगी कि अरे ये क्या, क्षीर सागर जो इतना पावन स्थल था उसकी ये दुर्गति हो रही है। रुद्र सागर के पानी का TDS जांचिए, उंडासा का जांचिए, और जितने भी तालाब है सबके पानी का TDS जांच करवाइए। अरे ये सारा काम तो प्रदूषण बोर्ड का है, परंतु प्रदूषण बोर्ड कुछ नहीं कर रहा। जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, परंतु प्रदूषण बोर्ड को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। उसने एक लगा दिया है कि इतना अपने को बताना है AQI, इतना वो बता लेते हैं, वहाँ सब परिकल्पनीय AQI जारी कर दिए जाते हैं। ये तो उज्जैन की हालत है। अब हमने तो अपनी पहचान तो हम बताते नहीं, हम किसी को जाहिर भी नहीं करते हैं कि हम क्या है। हम तो जो बात करते हैं आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं, सवालों के उत्तर नहीं मिलते हैं तो उनका सीधा प्रसारण कर देते हैं। चलो ठीक है, कम से कम महापौर ने इतनी तो जनता पर कृपा की कि आज वो घूमने निकले, सुबह देखने निकले। हाँ मगर एक बात है, जब जनता नहीं होती, जब अच्छा है निकल जाना, सुनसान सड़कों पे निकल जाना, वहाँ करना, ये कर लेना, ये अच्छा। यदि जनता की जब भीड़ हो और जहाँ जनता का वो हो उस समय जरा निरीक्षण करो तो मजा है, क्योंकि जनता सवाल कर लेगी, वो इसलिए वो नहीं होता। अब गुपचाप ना सुनी सड़कों पर निकल जाओ और कर दो बयान कि हमने दौरा किया, निरीक्षण किया, ये क्या हम सक्रिय हैं। ये हमारे उज्जैन की स्थिति है। उज्जैन का अब तो नाम ही बदलना पड़ेगा। ये तो पोल पूरी हो गई, हर तरह की पोल हो रही है, हर तरह की। और महापौर जी, और आपसे भी एक सवाल कर रहा हूँ, बहुत कड़वा सवाल है। हर साल पेयजल संकट आता है, तो उसका उपाय क्या, उसका समाधान क्या? कोई कह रहा है कि नया बांध बनाओ, कोई कह रहा है कि वो तालाबों का उधर वो करो, ये करो। अरे परंतु जो मुख्य समस्या है, मुख्य धारा के गंभीर डैम है, उसका दूसरा चरण तो पूरा करवाइए। भेजिए आप प्रस्ताव सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को, कि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा किया जाए। मेरा दावा है कि यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर दिया गया ना, तो उज्जैन की जनता को, उज्जैन को 200 साल तक, और चाहे जितने सिंहस्थ हो, किसी भी प्रकार के पेयजल संकट नहीं आएगा। कीजिए आप, और जरा स्थिति तो देखिए हमारे क्षिप्रा की कहाँ कहाँ किस प्रकार की प्रदूषित हो रही है। जरा मंगलनाथ क्षेत्र में देख लीजिए क्षिप्रा की क्या हालत है। वो तो वो कचरा वाहिनी बन चुकी है, खुलेआम यहाँ पर नजर आ रहा है, मगर किसी को कुछ नजर आ, कोई कुछ करना नहीं चाहते। बस ले दे के रामघाट से इधर आ जाओ और कुछ त्रिवेणी की तरफ ध्यान दे तो हो गई क्षिप्रा का सतत प्रवाहमान। ये तो मामला है यार। और कुछ यहाँ सोचने कोई, समझने कोई तैयार नहीं कि शहर की जनता क्या चाहती है, शहर के लिए क्या अनिवार्य व्यवस्थाएं करना है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं। चलिए ठीक है, आपने जो कर दिया ना,
वो कर दिया। ये अब ये जनता की तरफ से जनता की आवाज़ हम आपके सामने रख रहे हैं। अब देखते हैं आप कितना कठोर कदम उठाते हैं, क्या क्या प्रक्रिया करती हैं। हम समीक्षा करना जानते हैं। अरे हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम कोई ना विधायक हैं, न पार्षद हैं, न महापौर है, न नगर निगम के अफसर हैं। हम तो जनता के बीच में घूमने वाले चेहरे हैं, जनता के प्रतिनिधि है। जो कुव्यवस्था नज़र आती है उसके बात कर देते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, सुप्रबंधन और सुव्यवस्था होना चाहिए, और वो हो नहीं रही है। यहाँ पर अतिक्रमण कितना चरम पर है, जरा दोपहर को पैदल चल के तो बता दीजिए। सड़कों पर कितने कितने जाम लगते हैं, जरा ये भी तो देख लीजिए। अरे कोई कुछ देखना ही नहीं चाहता, यथास्थितिवादी हो गए कि जो है ठीक है। और ये जनता के लिए, ये मेरा ख्याल है ये नेताशाही है ना, जनता को इंसान मानती नहीं है, वो तो उनको जानवर ही मानती है कि अरे जानवरों के लिए क्या सुप्रबंधन और सुव्यवस्था करना। यही नीति पे हमारा है और यही नीति लागू है। ठीक है, जो भी है। वाह महापौर जी, आपको शायद संज्ञान नहीं होगा कि आप किससे चर्चा कर रहे थे, क्या था। अब ठीक है, अब मैं है ना TDS मीटर, वो बोले कि आप हमें बता दो। मैंने कहा ला देंगे, क्या दिक्कत है, मंगवा लीजिए। मगर नहीं, हमने कहा कि हमारे अब पार्षद जी को हम देंगे, हम तो रोजाना देख रहे हैं यहाँ पर कितना पानी। मेरे घर पर भी यहाँ पानी आता तो हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मामला तो बड़ा विचित्र है। जो भी है, ये एक कड़वा सच जनता के सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।